Hello, this is Siva Siddiqui here, Dixon Technical Advisor, Educational Director at Dixon Company, Pakistan. Today I will discuss about the Dixon keratin. Dixon has a Dixolis less active keratin. It's a pure organic keratin. Keratin is all about the repairing, reconstruction of the hair fiber. Any damages, regardless environmental factors, ओवर प्रोसेसिंग या हीट टूल्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हीट्स की वजह से ब्लीचेस की वजह से या स्ट्रेटिंग थेरेपीज की वजह से फॉर सम रीज़न डैमेजेस हेयर जब कैराटिन लैक हो जाता है तो यू नीड टू ऐड द आर्टिफिशियल पिगमेंट बिकॉज एज यू ऑल नो कॉटेक्स के अंदर 90% जो वेट होता है वो कैराटिन का होता है। तो जब कैराटिन लैक हो जाती है तो बाल बड़ा फाइन हो जाता है और वेटलेस हो जाता है। So this time we need to add the artificial keratin, sorry. Dixon keratin is a pure organic keratin. Keratin is a protein. It's a complex of amino acids. कोई parabens नहीं है इसमें, parabens preservatives को कहते हैं, वो cancerous होते हैं, so इसमें कोई parabens नहीं है, no formaldehyde gas, कोई formaldehyde नहीं है, that is also cancerous. So this is a pure ऑर्गेनिक सेफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट इतना सेफ है कि आप इसको 1 घंटे के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको प्रेग्नेंट वुमेन पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मल्डिहाइड नहीं है एंड इट्स वेरी वेरी सेंटेड। डिक्सन की जो कैराटिन है इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप द शैम्पू, सेकेंड स्टेप कैराटिन द कोर ऑफ द ट्रीटमेंट, ये मेन चीज़ है। आफ्टर उसको क्यूटिकल को लॉक करने के लिए, बंद करने के लिए, सील करने के लिए वी यूज़ द कंडीशनर। सो इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर है क्या चीज़ मौजूद जो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि कैराटिन के अंदर, डिक्सन की कैराटिन के अंदर हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड बालों को, आपके शैफ्ट को डीपली हाइड्रेट कर देता है। वो ऐसे कि जब आप अलोन कैराटिन प्रोटीन को कहते हैं, जब आप अलोन कैराटिन या प्रोटीन लगाते हैं तो बाल आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। स्ट्रेंथ तो दे देता है बट बाल ड्राइनेस पे चले जाते हैं। तो डिक्सन की जो कैराटिन है इसके अंदर लकीली वी हैव हाइलुरोनिक एसिड इन है, जिसकी वजह से बाल आपके जो शाफ्ट है डीपली हाइड्रेट हो जाता है। तो रिज़ल्ट आपका जो होता है बहुत स्लीक, शाइनी और रिकंस्ट्रक्ट कर देता है। दिस इज बेसिकली एंटीफ्रिज स्ट्रेटनिंग सिस्टम। इट्स नॉट अ केमिकल स्ट्रेटनिंग सिस्टम, इट्स अ एंटीफ्रिज स्ट्रेटनिंग सिस्टम। फ्रिज आने की मल्टीपल रीजंस होती हैं, लाइक ओवर ब्लीचिंग कर दिया आपने, ओवर प्रोसेस हो गया आपका टेक्सटाइल सर्विस, या आपने हाई ब्लीचेस कर ली, या आप बहुत ज़्यादा हीट टूल्स यूज़ करते हैं लाइक ब्लो ड्राई और आयरन यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके जब क्यूटिकल डैमेज होता है, जब कॉर्टेक्स एक्सपोज हो रहा होता है, तो तब फ्रिज आ जाते हैं बालों में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टैंगल्स हो जाते हैं बालों में। सो दिस इज़ एंटी फ्रिज, ये आपको फ्रिज फ्री करेगा और इसका रिजल्ट लास्ट करता है 2 मंथ्स के लिए। हाइलुरोनिक एसिड, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स it's a complete complex of amino acids. Amino acids are actually keratins, protein है, पूरी इसकी चेन होती है। तो इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड नहीं है। तो ये देखें कि nobody can inhale the formaldehyde gas like I'm inhaling. See, so it's very safe। और वी क्लेम कि जितना भी आपका वॉर्न आउट फाइबर है जल गया है, देन एंड देयर इसका रिजल्ट है। वी हैव 2 मेथड्स फॉर दिस। एक मेथड जो उन बालों के लिए मैं आपको बता रही हूँ पहले, कि जो बाल जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। एक होता है स्लाइटली डैमेज बाल, एक होता है बर्न और हाईली बर्न हेयर्स के लिए। तो फर्स्ट मेथड मैं उनके लिए आपको बता रही हूँ कि इसको कैसे यूज़ करेंगे आप। फर्स्ट स्टेप है इसका शैम्पू। शैम्पू इज़ अ प्री शैम्पू। शैम्पू क्या काम करेगा इसका, कि ये आपके क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करेगा, रेस करेगा। अगर आपके बाल, मोटा बाल है और जल गया है और रूट्स पे आपके ठीक है, नीचे से ख़राब हो गए हैं, तो इसका शैम्पू आप 2 टाइम्स करेंगे।
रूट्स पे लगा के 10 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे आप रूट्स के ऊपर अगर मोटा बाल है, और नीचे सिर्फ एक दफ़ा ही में आपने इसको वॉश आउट कर लेना है। सेकेंडली, अब बाल जो जले हुए होते हैं ज़्यादातर यहाँ मिड शेफ्ट और एंड्स पे ही होते हैं, रूट्स पे नहीं होते। तो ये एक टिप दे रही हूँ कि यहाँ पे 8 से 10 मिनट तक अगर आप शैम्पू को लगा के छोड़ेंगे तो आपके क्यूटिकल्स सॉफ्ट हो जाएंगे, तो आपको और अच्छा रिजल्ट देगा ये। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने शैम्पू किया, शैम्पू करने के बाद आपने मेक श्योर कि शैम्पू आपने 100% जो है निकल गया है बालों में से, ठीक है। शैम्पू जब निकल जाएगा तो आपको ड्रायर के साथ बालों को ड्राई करना है अप टू 70%। 30% बाल डैम्प होने चाहिए आपके। देन सेकेंड स्टेप है इसका, नाउ क्यूटिकल्स आर रेज्ड, कॉर्टेक्स इज ओपन, सो योर कॉर्टेक्स इज रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रीटमेंट एंड दैट इज द केराटिन ट्रीटमेंट, जो ये अमाइनो एसिड्स का कॉम्प्लेक्स है और ये आपके बालों में जाएगा। और लगाने के बाद इसको स्टेप बाय स्टेप लाइक हाफ इंच सेक्शंस को लें, लाइक लेस इज मोर। केराटिन एक बात ये कि उतना ही एक्सेप्ट करेगा जितने आपके बालों को नीड है, तो नो नीड कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेस इसको लगाएंगे। लेस इज मोर, लगाएं, एमल्सिफाई अच्छे से करें। बैक से स्टार्ट करें इसको, इसका सब सेक्शंस हाफ इंच इज क्वाइट गुड। अच्छे से इसको एमल्सिफाई करें और बैक से फ्रंट पे जब आप आ जाएंगे तो आप इसको 30 मिनट का रेस्टिंग टाइम दें। रेस्टिंग टाइम इस तरह से देंगे आपने शावर कैप पहनाने के बाद। इफ़ यू हैव अ स्टीमर, स्टीमर इज़ अ वेरी गुड चॉइस बिकॉज स्टीमर पेनिट्रेशन बहुत अच्छी करेगा आपकी। तो आपने अंडर द सोर्स ऑफ स्टीमर आपने क्लाइंट को स्टीम किया। इफ़ यू डोंट हैव द हेड स्टीमर आप माइक्रोवेव को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक टॉवल को आपने गीला किया, उसको स्क्वीज़ किया, 2 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव किया, शावर कैप के ऊपर ही आप अपने टॉवल को रख दीजिए, तो ये स्टीम जाएगी वहाँ पे। सिर्फ 2 से 3 सेटिंग में, लाइक 2-3 दफ़ा आप टॉवल चेंज कर सकते हैं उसमें। ओके, फिर उसके बाद आपने इसको रिंस करना है। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए आफ्टर स्टीम के, आपने इसको रिंस करना है सेम डे। आपने इसको रिंस करने के बाद इसका थर्ड स्टेप है कंडीशनर। अब कंडीशनर क्या करेगा, आपके क्यूटिकल को क्लोज करेगा। फर्स्ट शैम्पू ने क्या काम किया, आपके क्यूटिकल को रेस किया, केराटिन कॉर्टेक्स में गई, जहाँ पे बॉन्ड्स अवेलेबल थे वहाँ पर, उन पे जाके इसने ट्रीट किया। और थर्ड स्टेप, ये दिस इज़ द फाइनल स्टेप, इसके बगैर आपकी केराटिन ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होती है। थर्ड स्टेप में आपको इसको लगा के 15 से 20 मिनट लगा के क्लाइंट को छोड़ दीजिए। देन 15 से 20 मिनट के बाद बालों को इसमें से रिंस कर लें कंडीशनर को। देन अच्छे से सीरम लगाएं बालों में, और सीरम लगाने के बाद ब्लो ड्राई करके आयरन से इसको सील कर दीजिए। दिस टाइम आयरन जो यूज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए टाइटेनियम प्लेट्स की है, डिक्सन की डाइविना आयरन, आप उसको यूज़ कीजिए। डाइविना आयरन, टाइटेनियम प्लेट्स are very good for the keratins, for the straightening and for the relaxing. Titanium plates less damaging है आपके शाफ्ट के लिए। एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आपके बालों को जो लॉक्स करते हैं, सबसे खतरनाक जो डेंजरस हीट होती है शाफ्ट के लिए वो आपकी आयरन की हीट होती है, क्योंकि वो आपके क्यूटिकल से बिल्कुल चिपका हुआ होता है। सो टाइटेनियम प्लेट्स आर गुड चॉइस, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ये है कि आप 3 से 4 लॉक्स करेंगे तो यू आर डन। अब ये डिक्सन की डाइविना आयरन है, 230 वोल्ट इसका वोल्ट जो है 230 मैक्सिमम इसकी डिग्री टेम्परेचर है, मेंटेन आप कर सकते हैं इसको। लेकिन जब आप केराटिन करेंगे तो आपको हीट जो है 200 तक ही रखनी है, डोंट एक्सीड टू 230। इसको आराम से आप इसको यूज़ करें, 3 to 4 लॉक्स आर इनफ। आपने करने के बाद क्लाइंट को आप कहेंगे कि आफ्टर 72 आवर्स के बाद इसको वॉश करेंगे। वो जब इसका वॉश करेंगे तो इसका पोस्ट केयर है कि डिक्सन का ही केराटिन शैम्पू एंड क्रीम है, आप उसके साथ इसको वॉश करेंगे आफ्टर 72 आवर्स। सो ये था द प्रोसेस उन बालों के लिए जो क्लाइंट के बाल हाईली जल गए हैं, बहुत ज़्यादा जल गए हैं बाल फॉर सम रीज़न। सेकेंड मेथड इसका ये है, लाइक आपने फर्स्ट शैम्पू किया, इज़ अ प्री शैम्पू। अगेन मोटा बाल है तो 2 टाइम्स शैम्पू करेंगे, फाइन बाल है तो 1 टाइम इज़ इनफ। उसके बाद आपने केराटिन लगाया, केराटिन लगाने के बाद 20 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट दे बालों के अंदर।
देन इसको ड्राई करें ब्लो ड्राई के साथ। ब्लो ड्राई के करने के बाद आपने प्रोडक्ट लगी हुई है उसके ऊपर आपने आयरन के लॉक्स करने, 3 to 4 लॉक्स आर गुड। याद रखिएगा, आई रिपीट, अगर आप सेरेमिक प्लेट यूज़ करेंगे तो आपको लॉक्स बार बार करने पड़ेंगे। जो आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं बजाय वो ट्रीट होने के आपका क्यूटिकल अगेन डैमेज हो जाएगा। सो ये आपका मेन पार्ट है, मेन स्टेप है आपकी केराटिन को गुड रिजल्ट देने के लिए, राइट। ये आपने करने के बाद बालों को 10 मिनट के लिए छोड़ दें। देन इसको रिंस आउट करें केराटिन को। केराटिन रिंस आउट करने के बाद जो इसका थर्ड स्टेप है कंडीशनर, इसको लगा के 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। देन आप टॉवल ड्राई करके इसको अच्छे से ड्राई करें और इसको हल्का हल्का आयरन इफ़ यू लाइक तो आप कर सकते हैं, 1 या 2 लॉक करके एंड में करके इसको छोड़ दें। इसका भी सेम ये है कि इसका वॉश जो है आफ्टर 72 आवर्स इसका वॉश करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टिक्सोलिस लेस एक्टिव केराटिन। अब मैं आपको थोड़े से इसके टिप्स बता दूं कि केराटिन जो है किन बालों पे करना चाहिए आपको। केराटिन आपको उन बालों पे करना चाहिए जहाँ पे केराटिन लाक हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोटा बाल है और वो डैमेजेस की तरफ नहीं है, वो इतना ट्रीटेड बाल नहीं है, तो मोटे बालों को एक्चुअली केराटिन की नहीं, मोटे बालों पे बहुत केराटिन होता है, प्रोटीन, उनको हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। सो अगर मोटा बाल है, जल गया है या डैमेज हो गया, इन दैट केस यू कैन वर्क विद दिस। लेकिन एक मोटा बाल है और उसके बाल बिल्कुल नॉर्मल है तो उसको आप नहीं करेंगे, शी विल डोंट फील एनी डिफरेंसेस इन हर हेयर। दूसरा, ब्लीच बालों के लिए आइडियल है और दिस इज़ बिकॉज इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड गैस नहीं है, पैराबेन्स नहीं है। सो आप सेम डे पे हाइलाइट्स के साथ इसको कर सकते हैं। वो इस तरह से कर सकते हैं लाइक आपने ब्लीचिंग की, ब्लीच करने के बाद आपने इसका फर्स्ट स्टेप शैम्पू यूज़ किया। शैम्पू यूज़ करने के बाद अच्छे से 2 टाइम्स आफ्टर ब्लीचिंग 2 टाइम्स शैम्पू मस्ट करना है। उसके बाद आपने इसको केराटिन लगा देना है। आफ्टर केराटिन आप कलर को डिपॉजिट भी कर सकते हैं और या तो आप कलर पहले लगा के केराटिन बाद में लगा सकते हैं, लेकिन आप सेम डे पे सेम सर्विस में आप दे सकते हैं बिकॉज इसमें कोई फॉर्मल्डिहाइड गैस नहीं है और कोई पैराबेन्स नहीं है और ऑर्गेनिक भी है, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद रखिएगा, वो केराटिन जिसमें फॉर्मल्डिहाइड गैस होती है, अगर आप उसको ब्लीच के बालों में लगाएंगे तो बाल जल जाएगा। ब्लीच बाल को वो जला देता है, जल जाए बाल, डैमेज हो जाए, उनके लिए बेस्ट है ये। आपको सेम डे रिजल्ट देता है, सेम डे। ऐसा नहीं है कि आपने हम इसको लगा के छोड़ दिया कि 2 दिन के बाद वॉश करेंगे। यू विल फील द रिजल्ट ऑन द सेम डे कि कितना माइंड ब्लोइंग इसका रिजल्ट है एंड अमेजिंग प्रोडक्ट है। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। मैं इंशाल्लाह वेरी सून मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।